चैप्टर 1 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस 2020 सेकंड शिफ्ट। इससे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट कर चुके हैं, उसमें 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये मार्क्स 21 का पूछा जा रहा है। इसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। 15 ऑब्जेक्टिव का 15 और 3 शॉर्ट का 6, 15 6 21 मार्क्स का। आइए देखते हैं, इसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है पहला, दो संख्याओं का मैसा 27 है और लैस है यानी LCM 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या उनमें से क्या होगी। देखिए, एक फॉर्मूले पर डिस्कस हम पिछले सेशन में भी कर चुके हैं, यहाँ भी करते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला LCM AB गुना HCF AB बराबर A गुना B किया था, अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ हम लोग मान को रख देंगे। मैसा का मान 27 है, लैस है 162 है और एक संख्या A या B 54 है, तो दूसरी संख्या निकालनी है। अगर हम मान लें कि A 54 है तो B का मान निकालना है। सिंपल है, यहाँ से 54 इसके नीचे आ जाएगा। जब इसके नीचे 54 आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा। जैसे ही 54 यहाँ आएगा, अब यहाँ पर कटेगा 27 दूना 54 और 2 से ये 62 को कटा दो तो 81। इसका B का मान आ जाएगा 81। ठीक है, समझ में आ गया। आइए दूसरे सवाल पर। संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मैसा होगा। 3 संख्याएं दी गई है और इसका मैसा पूछा जा रहा है। मैसा, देखिए जगह कम है कैलकुलेशन के लिए, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। 3 संख्याओं का मैसा चाहिए। बहुत आसान है, तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर दो। 12 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुना 2 गुना 3, 4 तिया 12। और फिर 15 का करिएगा तो 15 का होगा 3 गुना 5 और 21 का अगर हम गुणनखंड करें तो 3 गुना 7। मैसा के लिए याद करो कि बताया गया था सबसे कॉमन और कम घात वाला कॉमन। तो कॉमन देखो तीनों में क्या है, 3 है। आपको यहाँ 3 कॉमन दिख रहा होगा इन तीनों में, और सबसे कम घात भी कितना है, 1 है। तो यहाँ पर मैसा क्या हो जाएगा, 3। जो कॉमन होता है वही मैसा होता है। तो यहाँ 3 इसका सही जवाब है। हम इसको ही मिटा रहे हैं ताकि कैलकुलेशन के लिए और ज़्यादा जगह मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। इससे पहले वाले में पूछा गया था कि सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, और अब यहाँ पूछ लिया गया विषम पूर्णांक का रूप। तो सिंपल है, सम पूर्णांक का जो रूप होता है उसका जस्ट उल्टा होगा। सम पूर्णांक को खोजने के लिए बताए थे कि जहाँ भाग देने पर शेषफल 0 हो तो वो सम पूर्णांक, और जहाँ भाग देने पर शेषफल 0 ना हो, किससे, 2 से। तो 2 से भाग देने पर देखो यहाँ पूरा पूरा कट रहा है, यहाँ भी पूरा कट जाएगा। ये वो नंबर है जिसमें कि शेषफल 1 आ जाएगा, शेषफल 1। ठीक है, तो ये वाला सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या, आप याद करो कि परिमेय संख्या जो है वो भिन्न भी हो सकता है और पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है, और पूर्णांक जो है याद करिए कि ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक या एक वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या जो है प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी होती है। प्रत्येक परिमेय प्राकृत हो ये जरूरी तो नहीं है, भिन्न भी हो सकता है ना, या ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। तो ये सही जवाब नहीं है। एक पूर्ण संख्या हो ये भी जरूरी नहीं है कि पूर्ण ही हो, एक पूर्णांक या भी नहीं। तो एक वास्तविक संख्या होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का ही एक ब्रांच है। वास्तविक संख्या 2 होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो इस तरह से परिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या। जितनी भी परिमेय संख्या है सब की सब क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 22/7 है। पूछा जा रहा है कि 22/7 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, या इनमें कोई नहीं है। तो देखिए 22/7, ये 22 को देखो क्या है, ये भी पूर्णांक है, 7 यह भी पूर्णांक है, पूर्णांक बटे पूर्णांक, और यहाँ नीचे 0 भी नहीं है। तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि वहाँ बताया गया था कि P/Q के रूप की संख्या, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं 0 हो,
तो वो क्या होती है, परिमेय होती है। इसका मतलब 22/7 भी क्या है, तो परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पाई का मान कैलकुलेशन के लिए 22/7 लेते हैं। ये जो 22/7 लेते हैं, ये पाई जो कि अपरिमेय संख्या, उसका ये अप्रोक्स वैल्यू होता है, अप्रोक्स। तो अप्रोक्स वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता। इसलिए पाई यानी 22/7 को पाई के बराबर समझते हुए इसको अपरिमेय में टिक नहीं कर देना है। बात आ गई होगी समझ में कि पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 क्या है, वो परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर अभी हम बता दिए हैं 22 पूर्णांक, 7वीं पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक, जहाँ क्यों नीचे वाला जीरो ना हो तो क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान 37 और b का 4 है, r का 1 है, तो q का निकालना है। सिंपल है, q निकालने के लिए यहाँ बाकी के मान को रख दो। a का मान कितना, तो 37, b का मान 4, q का निकालना है तो q ही रहेगा, प्लस r का मान 1। अब यहाँ से देखो ये एक समीकरण बन गया। अब इसमें आसानी से हम लोग q का मान निकाल सकते हैं। तो 37 4q प्लस 1, 1 इधर आके घटेगा 36, 4q 4 से भाग होगा तो 36/4 क्या बन जाएगा, तो 9। तो Q का मान आया 9, ये वाला सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा जा रहा है, जैसे कि 64 पे पूछा गया था। तो यहाँ 156 को गुणनखंडित करो, 2 से भाग करो, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कट रहा है, 3 1 3, 13 3 39। तो आप देख सकते हैं 156 में 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी 2 का घातांक क्या मिलेगा, तो 2 मिलेगा। 2 का घातांक 2 मिलेगा। अब पूछा जा रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है, यहाँ भी दिक्कत होता है। अपरिमेय नहीं पूछा जा रहा, लेकिन अपरिमेय में ही टिक लगा देते हैं, इसको इग्नोर करते हुए। तो यहाँ क्वेश्चन को सही से ध्यान से पढ़ते हुए इसको हल करना है। अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा जा रहा है, मतलब अपरिमेय नहीं है वही नहीं अपरिमेय नहीं होगा जो परिमेय होगा। तो इसमें से परिमेय को ढूंढना है। तो देखो ये तो अपरिमेय है, ये नहीं होगा जवाब, यह भी अपरिमेय, ये भी नहीं जवाब होगा, ये भी अपरिमेय है, ये भी नहीं मिलेगा। तो एक ये बच रहा, तो यही होगा। अगर डॉट है तो हम इसको क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, 12/√3, 12 को लिख सकते हैं 2√3, और ये √3 कट जाएगा तो बचेगा 2, इसलिए 2 क्या है, परिमेय संख्या। अब कहोगे ये 2√3 कैसे आया है, तो इसको देख लो, 12 को तोड़ोगे 2 × 2 × 3 में, तो 2 ठोका 2 बाहर हो गया, 1 और √3 अंदर रह गया। तो इस तरह से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है 0.105 का p/2m गुना 5n रूप निम्न में कौन है। सिंपल है, इसको हम लोग भिन्न में पहले बदलेंगे, तो ये दशमलव हटाएंगे जैसे ही, तो 105/1000 हो जाएगा। अब ये 5 से कट रहा है तो 21 पंचे, और ये 5 से कटेगा 5 दूना 10, 2 0 यानी 21/200। अब 200 का गुणनखंड करेंगे, अगर हम 200 का गुणनखंड कर दें तो इसमें पता चल जाएगा कि 2 कितना है और 5 कितना है। देख लो, 2 है 3 बार और 5 है 2 बार। ये कौन सा रूप है, तो कौन सा हो गया, देख लो, 2/3 गुना 5/2, बी वाला सही जवाब है। अब पूछा जा रहा है कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, ये पूछा जा रहा है। ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग हो गया। अब ये देख लो 10 और प्लस √100 का 10, 10 10 20, तो ये हो जाएगा परिमेय, बाकी ये भी अपरिमेय है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, पिछले सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था। साथ या आसान चेक करने के लिए नीचे वाले को हम लोग गुणनखंडित करते हैं और वहाँ 2 और 5 का यानी इस रूप को पता करते हैं। तो देखना है कि किसमें जो है वो रूप पाया जाएगा। 1600 है, 1600 है, तो 1600 का देख लो कैसे होगा, 2/4 16 बन जाता है, और उधर 100 बच रहा है, 100 का 2/2 और 5/2, ठीक है, इस तरह से। तो ये रूप हो गया 2/6 5/2, यही क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। बाकी कोई नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं गुणनखंडित करके, ठीक है। जिसमें Q का यानी हर का रूप ये पाया गया, 2/m 5/n के रूप में पाया गया, तो हम कहेंगे शांत है, वरना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 12, दो धन पूर्णांक a और b के लिए, कोई 2 धन पूर्णांक a और b के लिए मैसा गुना लसा बटे ab पूछा जा रहा है, क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन है कि HCF AB गुना LCM AB बटे a गुना b क्या होगा।
याद करो HCF AB इंटू LCM AB क्या होता है, AB होता है, और नीचे भी AB है तो कट के क्या देगा 1। यहाँ से ये जवाब मिला। कौन सह अभाज्य है? सह अभाज्य वह संख्याएं हैं जिसका मैसा 1 होता है। तो यहाँ हम लोग सबका मैसा चेक करेंगे। 14 और 35 का मैसा चेक करना है, यानी इसको भाग कर दो। 14 दूना 28, कितना बच रहा है, 15 में 8 गया 7, 7 से कट रहा है, यहाँ मैसा आ गया 7, यानी ये सहअभाज्य नहीं है। इसी तरह से 18 25 को चेक करो, 18 से भाग दो 25 को, तो 18 एकन 18, फिर यहाँ 7 बचा, फिर 18 से 7 से 18 को भाग दो, 7 दूना 14, 4 बचा, 4 से 7 को दो, 3 बचेगा, और फिर 3 से 4 को दो, 1 बचेगा 1 से, यानी कि ये वाला होगा। इसको 13 चौके 52, ये भी पूरा पूरा कट रहा है तो मैसा 13 हो गया। 21 चौके 84, ये भी पूरा पूरा कट रहा है, तो यह भी जो है आपका अभाज्य नहीं होगा, सहअभाज्य नहीं होगा। सहअभाज्य में मैसा कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। सहअभाज्य वही है जिसका मैसा कितना हो, 1 हो। देखा अभी ये 18 को 25 से भाग दे रहे हैं तो इस तरह से नहीं आ रहा है, और मैसा वहाँ पर 1 आता है। अब पूछा जा रहा है कौन यौगिक संख्या। यौगिक का मतलब भाज्य संख्या पूछा जा रहा है। भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या हम जान सकते हैं कि जो अभाज्य होती है उसको छोड़ करके जो भी बच रहा है वो वही भाज्य है, यानी 1 से और खुद से कटने के बाद भी किसी अन्य संख्या से कटे, जैसा कि ये देख लो, ये अभाज्य है तो ये नहीं होगा यौगिक, ये यौगिक होगा, क्योंकि 21 से और 1 से तो कटता ही कटता है, 3 से भी 7 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये ऐसे ही जवाब। कौन अभाज्य संख्या है? 33 नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 33 से भी कट रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 31 अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो गया है। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पहला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 960 और 432 का मैसा ज्ञात करें। बहुत आसान है। 432 से 960 को भाग दो, तो देखो 2 से भाग कर देते हैं, 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इस तरह बच कितना रहा है 6, 15 से 6 गया 9, 96 बच रहा है। अब इस 96 से भाग दे दो किसको, 432 को। ठीक है, 432 को भाग करना है, 9 चौके 36, 9 पंचे 45, 4 से करते हैं, 6 चौके 24 के 4 असिला 2, 4 नमा 36 और 2 38, 12 से 4 गया 8, 12 से 8 गया 4, फिर 48 से भाग दे दो 96 को, तो ये 2 बार में पूरा पूरा आ जाएगा, यानी शेषफल 0 आ गया। इस तरह से भाग देने के बाद अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखना है, स्टेप्स को लिखना है। 960 को भाग दिए, किससे दिए, 432 से, भागफल कितना आया 2, और प्लस शेषफल कितना आया 96। यहाँ शेषफल आपका 96 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेप किए। दूसरे स्टेप में 432 को भाग किए, किससे भाग दिया, तो 96 से, भागफल क्या मिला, तो 4, शेषफल क्या मिला 48। यहाँ शेषफल भी जो है वो 0 नहीं है, इसलिए फिर एक स्टेप और करते हैं। 48 से भाग देते हैं 96 को, किसको भाग दिया 96 को, किससे दिया 48 से, भागफल क्या मिला 2, और शेषफल क्या मिल गया 0। यहाँ शेषफल जब 0 आ जाता है तो हम लोग रुक जाते हैं, और जहाँ जिससे भी भाग देने पर शेषफल 0 आया है वही इस पूरे का मैसा हो जाता है। तो इसलिए मैसा किसका, आप किसका मैसा निकाल रहे थे, तो 960 432 का कितना आया है, तो 48। ठीक है, 48 से पूरा पूरा कट रहा था, इसीलिए इसका मैसा क्या हो गया 48। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय या अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा जाए, हम लोग जस्ट उल्टा मान लेते हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे, यदि संभव है तो माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब हम इसको परिमेय मानना, जस्ट उल्टा मानना, परिमेय संख्या है। जब हम इसको परिमेय मानते हैं तो इसे p/q के रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। लेकिन ये p और q क्या होगा उसको भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। p और q 2 पूर्णांक हैं, ये 2 पूर्णांक हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे क्या करेंगे, इस 3 को जो पूर्णांक है उस तरफ लेकर जाएंगे। यानी मकसद ये है कि शुद्ध अपरिमेय संख्या √5 को एक तरफ करना है, तो पहले ये 3 को उस तरफ ले जाएंगे, -3। अब यहाँ एलसीएम लोगे
इसके नीचे एक छिपा हुआ है क्यू, p माइनस 3q, ठीक है, ये एक छिपा हुआ था। अब यहाँ से √5 बराबर क्या लिख पाएंगे, p माइनस 3q बटे 2q, इस तरह से। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला समीकरण आया है इसमें ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, और ये कैसी है, तो ये परिमेय होगी। ये संख्या कैसी होगी, परिमेय होगी। क्यों परिमेय होगी इसको समझना है। हम p और q को क्या माने थे, पूर्णांक माने थे। तो पूर्णांक का गुणनफल भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। जैसे कि मान लो 2 एक पूर्णांक ले लिया, तो इसको 3 से गुना करो तो पूर्णांक ही मिलेगा ना। और फिर पूर्णांक में कोई पूर्णांक अगर घटा रहे हैं, जैसे 4 में 6 घटाओगे तो -2, ये भी एक पूर्णांक मिलेगा। और फिर पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करोगे तो वो भी क्या होगा, पूर्णांक होगा नहीं, भिन्न होगा, और ये भिन्न क्या कहलाएगा, तो परिमेय कहलाएगा। तो इस तरह से ये इधर वाला अपरिमेय और इधर वाला परिमेय, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ऐसा क्यों हुआ कि परिमेय और अपरिमेय बराबर आ रहा है, तो हमारी मान्यता गलत थी। तो लिखेंगे हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम परिमेय मान लिए थे, लेकिन यह है क्या, अपरिमेय संख्या है। आ गया होगा समझ में। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 1.8 टू दी पावर 8 टू दी वार को भिन्न के सरलतम रूप में बदलें। आसान है। सबसे पहले x बराबर 1.888 डॉट 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 इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ देखो दशमलव के बाद 8 आ रहा है, अगर इसको 10 से दोनों ओर गुना कर दें तब भी 8 ही आएगा। तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर, जैसे ही 10 से गुना करेंगे इधर 10x हो जाएगा और इधर 18.8888 होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, 2 में 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। जैसे ये करेंगे 10x में 1x घटेगा और इधर 18, दशमलव के बाद दोनों तरफ दशमलव के बाद दोनों ही समीकरण में सेम डिजिट से, इसलिए घट जाएगा, पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा। 18 में 1 घटेगा तो 17, यहाँ 9x और यहाँ 17, तो इस तरह से ये आ जाएगा 17/9। सरलतम रूप है, क्यों, क्योंकि यहाँ कट नहीं रहा, अगर कटता तो इससे भी और सरलतम रूप हो सकता था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर